और उम्र के हिसाब से कभी कभी उनका जुबान फिसल जाता है तो कुछ न कुछ टिक्का टिप्पणी हो ही जाता है। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगेगा। छोटी मुंह बड़ी बात क्या करेंगे, बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। बाकी रिजवान जी की हैसियत तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कहाँ से गए क्या कर रहे हैं, लेकिन उन पर उम्र का असर हो गया है तो उम्र के हिसाब से वो आराम करे तो ज्यादा बेहतर है। पूरा कार्यभार अपने बेटे को दे, बेटा मंत्री है, सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आराम करना चाहिए। और अंतिम में तो लोग राम नाम ही करते हैं। कल हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सरकार गिराने की बात कही। उसके पहले नीरज बबलू ने जीतन राम मांझी को आराम करने का संदेश दिया था और कहा था कि राम का नाम ले और इस उम्र में उम्र का तकाजा है, आराम करे। अब जिसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। सरकार गिराने की बात को लेकर अब नीरज बबलू ने एक बार फिर से दानिश रिजवान को सलाह दी है और कहा है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं, कुछ लोग इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं। अगर हमारी ऐशो आराम खत्म होगी तो मांझी जी के बेटे के भी ऐशो आराम खत्म हो जाएगी। सरकार में मंत्री वो भी हैं, 4 विधायक से सरकार नहीं चलती है। सरकार चलाने के लिए सभी विधायकों का सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। अब ये वीडियो देखें किस प्रकार से नीरज बबलू ने दानिश रिजवान के बयान का जवाब दिया है। देखिए, रिजवान जी हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और आप ही लोग के बीच से गए हैं। वो समझ रहे हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बोलते रहते हैं कुछ से कुछ। वैसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 4 विधायक से ही सरकार चल रही है। सरकार सभी के समर्थन से चलती है। पूरा एनडीए गवर्नमेंट हम लोग का इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है। ऐसी बात होगी तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगाएगा। आपके हैसियत तक वो कह रहे हैं। ठीक है, अरे छोटी मुंह बड़ी बात क्या करेंगे, बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। बाकी रिजवान जी की हैसियत तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कहाँ से गए क्या कर रहे हैं। कर दिया हूँ, मांझी जी हमारे एनडीए के नेता हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन उन पर उम्र का असर हो गया है तो उम्र के हिसाब से वो आराम करे तो ज़्यादा बेहतर है। पूरा कार्यभार अपने बेटे को दे, बेटा मंत्री है, सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आराम करना चाहिए। और अंतिम में तो लोग राम नाम ही करते हैं तो राम नाम करने का उनका उम्र आ गया, समय आ गया, वो राम नाम जपें। जो राम को नहीं मानते हिंदू में, हमको लगता है कि उन्हें नर्क में जाना पड़ता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बिल्कुल मांझी जी को आराम करना चाहिए। उनका उम्र हो गया, रिटायरमेंट का एज आ गया है, उनको आराम करना चाहिए। बेटा मंत्री है, बेटा सरकार चला रही है, बेटा को आशीर्वाद दे और मजबूती दे, उनको आगे बढ़ाएं। ठीक है, जहां हाथ पर मारना है मारे, लेकिन बेटा करे तो अच्छी बात है। उनका उम्र हो गया, उनको आराम करना चाहिए। ठीक है, मैंने तो पहले बता दिया कि मांझी जी का उम्र हो गया है और उम्र के हिसाब से कभी कभी उनका जुबान फिसल जाता है तो कुछ न कुछ टिक्का टिप्पणी हो ही जाता है। तो देखा आपने, एक तरफ जहां सरकार गिराने की बात चल रही है, वहीं अब भाजपा के मंत्री नीरज बबलू ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि दानिश रिजवान जानते हैं कब क्या बोलना है, लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये गलत है। साथ ही साथ उन्होंने मांझी जी को एक बार फिर से सलाह दे दी है कि राम का नाम लीजिए, बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र का तकाजा है और बेटे मंत्री हैं, उनको कार्य करने दीजिए बिहार में। आप बिहार में इस तरह की बातों का जब प्रयोग करते हैं, इस तरह के लफ्ज़ों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन दल पर असर पड़ता है। एनडीए गठबंधन एकजुट है और बिहार में सरकार लंबे समय तक चलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167